Hello viewers, wish you all of you a very happy Independence Day. Today we are celebrating 78th year of India's independence. लेकिन आज सवाल ये है कि क्या स्वतंत्र भारत में प्राणियों का जीवन सुरक्षित है या नहीं। और इसका कारण ये है कि 11 अगस्त 2025 को एक सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली और एनसीआर के स्ट्रीट पर से सभी डॉग्स हटा दिए जाए और उनको शेल्टर होम्स में डाल दिया जाए। This order is not only unfortunate, insensible, illogical, inhuman, but it is unlawful also. क्योंकि 2001 ABC डॉग रूल्स का लॉ जो है वो पहले से एग्जिस्ट हो रहा है और इस लॉ के तहत गवर्नमेंट फंड्स एलोकेट करती है और उसके बाद हर एक सिटी में ये स्टरलाइजेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैरी आउट होता है। इसके तहत स्ट्रीट पर के सभी स्ट्रे डॉग्स स्टरलाइज हो सकते हैं और उनका साथ ही में एंटी रैबीज वैक्सीनेशन भी हो सकता है, जिसके बाद वो पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं और वहीं पे उनको बाद में छोड़ दिया जाता है जहां पर वो पहले से रह रहे थे। क्योंकि अगर डिफरेंट जगह उसका रिलोकेशन करते हैं तो वो डॉग्स एग्रेसिव हो सकते हैं, उनके आपस में झगड़े हो सकते हैं, इसलिए वो जो जाना पहचाना एरिया है वहीं पर उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सिस्टम, ये लॉ वहाँ से पहले से मौजूद है, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स और भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। 100% अच्छे रिजल्ट्स इसके आ सकते हैं अगर दिस लॉ इज इम्प्लीमेंटेड विथ सिंसियरिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड नॉन करप्शन। सो गवर्नमेंट और कोर्ट्स की जिम्मेदारी बनती है कि ये जो लॉ है वो किस तरह से 100% इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए, इसमें करप्शन ना हो, ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो और सिंसियरिटी से कैरी आउट कर दिया जाए, जिसके बाद डॉग्स और ह्यूमन बींग्स बोथ कैन लिव हैप्पीली, सेफली टुगेदर। और डॉग बाइट्स के बारे में एक जानकारी हम देना चाहते हैं कि डॉग बाइट्स क्यों होते हैं। जनरली कोई भी डॉग इस तरह का एग्रेसिव नहीं होता है, 99% वैसे नहीं होता है, लेकिन कुछ बच्चों को या कुछ एडल्ट लोगों को एक बुरी आदत होती है कि कोई डॉग अगर कहीं बैठा है, कहीं बाजू में है, तो फिर उसके पास जाके कभी पटाखे फोड़ना या फिर उस पर स्टोन पेल्टिंग करना या फिर उसके पास जाके ज़ोर से आवाज़ करके भागते हुए जाना या फिर उसके पास से ज़ोर से व्हीकल का हॉर्न बजा के जाना। इस तरह की कुछ आदतें हैं जो डॉग्स को पसंद नहीं आती है और वो इंस्टेंटली एग्रेसिव बन जाते हैं और कुछ डॉग बाइट्स हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जिम्मेदारी हम लोगों की है कि हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दें कि प्राणियों के साथ मिलजुल के कैसे रहा जाता है, उनको परेशान किए बिना और प्यार से उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। फिर वो भी हमको प्यार देते हैं, अगर हमने उनको प्यार दिया तो वो भी हमको प्यार ही देते हैं। तो यहाँ पे ये लैकिंग होने के कारण, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लैकिंग होने के कारण कुछ डॉग बाइट्स बढ़ते हैं। तो ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह का बर्ताव डॉग के साथ ना करें जिससे वो एग्रेसिव हो। एंड नाउ वी विल कम टू द पॉइंट दैट इफ द डॉग्स आर रिमूव्ड कंप्लीटली, आर वी गोइंग टू बी सेफ? आर वी गोइंग टू बी सेफ रियली? इस तरह से हम हर एक प्राणी को हटाते जाएंगे, हर एक पेड़ को कटाते जाएंगे, प्राणी को हटाते जाएंगे, तो ह्यूमन बींग्स वहाँ पे रह सकते हैं क्या? अगर हम फॉरेन में जाएंगे तो हम क्या मुंह दिखाएंगे? ये भगवान बुद्ध का इंडिया है, ये गांधी जी का भारत है, और हम किस मुंह से उनको ये बोलेंगे कि हमारे देश में, हमारे भगवान बुद्ध के देश में हम प्राणियों का जीवन सुरक्षित नहीं कर पाए हैं, हम उनको मार दे रहे हैं, भगा दे रहे हैं। ये किस मुंह से जाके हम परदेश में बोलेंगे? क्या बोलेंगे? तो ये जिम्मेदारी हमारी है, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है कि कैसे लोगों को और प्राणियों को सुरक्षित करना है उनको। और आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू कम विथ अस ऑन द स्ट्रीट्स, बिकॉज हमारी जो ट्रस्ट है अर्चना एंड कैटरीना गोरक्षण ट्रस्ट, ये 20 साल से रस्तों पे काम कर रहे हैं
वैसे तो हम बचपन से रस्तों पे काम कर रहे हैं, कुत्तों को खाना खिला रहे हैं, कभी गाय को खिला रहे हैं, लेकिन हमारी ट्रस्ट आज 20 साल से काम कर रही है। तो मैं आई विल रिक्वेस्ट ऑल द सुप्रीम कोर्ट जजेस टू कम विद अस एंड टू सी देमसेल्व्स कि किस तरह से ये डॉग्स हमारे साथ प्यार से बर्ताव करते हैं, किस तरह से वो हमारा वेट करते हैं, किस तरह से उनके आंखों में ग्रैटिट्यूड होता है और किस तरह से वो खुश होते हैं अगर उनको खाना दिया जाए। तो ये उन्होंने पर्सनली आके देखना चाहिए, उसके बाद उनको ये एहसास होगा कि किस तरह से कितना गलत एंड कितना इनह्यूमन निर्णय उन्होंने आज दिया है, जो कि सच नहीं है। इट इज़ नॉट द रियलिटी। ये कुछ केसेस है, लेकिन इसके दम पे हम पूरे वो डॉग्स को इस तरह का उनके साथ व्यवहार नहीं कर सकते हैं। सो दिस विल नॉट बी द ट्रू इंडिया। इफ हम जानवरों के साथ इस तरह से बर्ताव करेंगे तो ये भारत नहीं है, ये भारत नहीं होगा। इसकी जो 1000 साल से परंपरा चली आ रही है कि प्राणी और ह्यूमन बींग साथ साथ में मिलजुल के रह रहे हैं, ये परंपरा हम खदेड़ नहीं सकते। ये परंपरा हमको जो 1000 साल से चली आ रही है वो कायम रखनी है। हमें उनके साथ जीना है, उन्हें हमारे साथ जीना है। और ये जीना कैसे अच्छी तरह से सुनिश्चित किया जाए, ये गवर्नमेंट और कोर्ट्स की जिम्मेदारी है। सो आई होप दैट दिस ऑर्डर is cancelled urgently and immediately, and the dogs will be kept safe, and the ABC sterilization will be carried out very safely and with all purity and non-corruption. And this way, this is the responsibility of government and the courts, and this will be the true India, and then we will able to celebrate India's independence in true way. Thank you very much.